हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज दोपहर 2 बजे गांव बड़ागुढ़ा में 1,72,00,000 रुपए की लागत से बने नवनिर्मित BDPO कार्यालय भवन का उद्घाटन करेंगे। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों के लिए लाए गए अध्यादेशों पर पत्रकार वार्ता कर चर्चा की। दीपेंद्र ने कहा कि सरकार बड़े लोगों को किसान से सीधे फसल बेचने की बात कर रही है, लेकिन उसमें MSP का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। दीपेंद्र ने आगे कहा कि अगर बड़ी कंपनियां खेती करने लग गईं तो मध्यम वर्गीय छोटा किसान या भूमिहीन किसान अपना गुजारा कैसे कर पाएगा। प्रदेश में भर्तियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में प्रदेश में 3 लाख लोगों को नौकरियां दी गई थी, लेकिन बीजेपी के कार्यकाल में 6 सालों में सिर्फ 70,000 नौकरियां ही दी गईं, जिनमें से 11,000 लोगों को हमने अपने कार्यकाल में भर्ती किया था। बाडला अनाज मंडी में इनेलो ने जन आक्रोश रैली की। इस मौके पर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि शराब घोटाले में शामिल लोगों के नाम विधानसभा में उजागर किए जाएंगे। वहीं बड़ौदा उपचुनाव पर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि बड़ौदा की जनता का समर्थन मेरे साथ है। इस दौरान अभय सिंह चौटाला बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार पर जमकर बरसे। वहीं बाडला विधानसभा विधायक नैना चौटाला पर कटाक्ष करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि विधायिका ने एक भी वादा पूरा नहीं किया, लोगों के साथ छलावा किया गया। हरियाणा में बीते 24 घंटों में 1,069 नए मामले सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में अब कुल मरीजों का आंकड़ा 54,000 के पार पहुंच चुका है। हालांकि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 809 मरीज ठीक भी हुए हैं। जिले में बीते 24 घंटों में कोरोना के 134 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद पानीपत जिला बीते 24 घंटों में प्रदेश का पहला ऐसा जिला रहा जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में गुरुग्राम कोरोना के बढ़ते मामलों में प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा। गुरुग्राम में 113 नए मामले सामने आए। तो वहीं फरीदाबाद में बीते 24 घंटे में 98 नए मामले के साथ तीसरे नंबर पर रहा। फरीदाबाद में कुल केसों की संख्या 11,725 तक पहुंच चुकी है। अंबाला में बीते 24 घंटे में कोरोना के 97 नए मामले सामने आए। जिले में अब कोरोना केसों की कुल संख्या 3,148 पहुंच चुकी है। हिसार में 96 नए मामलों के साथ 5वें नंबर पर रहा। हिसार में कोरोना केसों की कुल संख्या अब 1,647 पहुंच चुकी है। रेवाड़ी के सिविल अस्पताल में बनी टेस्टिंग लैब का ट्रायल सफल रहा। अब जिले में कोरोना की जांच रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर आ जाएगी। मॉलिक्यूलर लैब को ICMR की मंजूरी मिल चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज आज शाम को इसका शुभारंभ करेंगे। यहां के स्टाफ को रोहतक PGI में ट्रेनिंग दी जाएगी। अंबाला में कोरोना पॉजिटिव कैदी कोविड सेंटर से फरार हो गया। फरार आरोपी को हत्या जैसे संगीन आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पकड़ा गया आरोपी अंबाला की सेंट्रल जेल में भेजे जाने से पहले ही कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। पॉजिटिव पाए जाने के बाद आरोपी को अंबाला के ही कोविड सेंटर में आइसोलेट किया गया था, लेकिन आरोपी मौका देखकर कोविड सेंटर की खिड़की तोड़कर फरार हो गया। यमुनानगर में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सरकारी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। इसकी जानकारी मिलने के बाद नगर निगम की टीम ने अपने एक कर्मचारी को शराब के ठेके के साथ बने अहाते पर ग्राहक बनाकर भेजा और फिर छापेमारी कर दी। निगम की टीम ने छापेमारी करते हुए शराब के ठेके के साथ बने अहाते को सील कर दिया। वहीं इसके साथ ही ठेके पर बिना मास्क के शराब खरीदने वालों और शराब के ठेके पर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालान किया गया। नगर निगम के चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर अनिल नैन ने सभी से सरकारी नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो भी नियमों का उल्लंघन करते पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। झज्जर में एक ढाबे पर युवक का शव मिलने और सुरहेती रोड पर 4 युवकों को चाकू मारकर गाड़ी छीनने के मामले सामने आए। युवक का शव दादनपुर गांव के पास एक ढाबे पर पाया गया। मृतक की पहचान बहादुरगढ़ में रहने वाले अशोक के रूप में हुई है और जिन युवकों से चाकू मारकर गाड़ी छीनी गई वो युवक दिल्ली के रहने वाले हैं।
बताया जा रहा है कि दोनों ही वारदातों को 4 बदमाशों ने अंजाम दिया, जिसके चलते दोनों वारदातों को एक दूसरे से जोड़कर देखा जा रहा है। वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंचकुला के सेक्टर 26 में एक आवारा सांड ने करीब 5 घंटों तक जमकर उत्पात मचाया। आवारा सांड ने एक शख्स पर हमला कर उसे घायल कर दिया। सीसीटीवी में दिख रहा है कि सांड एक घर के पास आकर रुका, जिसके बाद मकान मालिक डंडे से सांड को भगाने की कोशिश करता है, तभी सांड उस पर हमला कर देता है। सांड की टक्कर से मकान मालिक बेसुध होकर जमीन पर गिर जाता है, जिसे गंभीर चोटें आई हैं। इसके बाद सांड ने वहां खड़ी गाड़ियों पर भी हमला किया। लोगों ने निगम को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची निगम की टीम ने सांड को पकड़ा और अपने साथ ले गई। अहमदाबाद में एसडीएम का गाली गलौज वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में एसडीएम बिना मास्क बाइक सवार को रोककर उसको गालियां दे रहा है, जबकि एसडीएम ने खुद भी मास्क नहीं पहना था। प्रदेश में बीते दिनों रुक रुक कर हुई बरसात से किसानों को फसल का काफी नुकसान झेलना पड़ा। खासकर धान उत्पादक किसानों के लिए तो ये बरसात काफी नुकसानदायक साबित हुई। किसानों की माने तो इस वक्त धान की फसल तैयार होकर उसमें चावल बनने का वक्त था, लेकिन बरसात से जहां फसल की ग्रोथ पर फर्क पड़ेगा, वहीं इसकी गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। तो वहीं इस बारे में जब कृषि विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले दिनों हुई बरसात से न केवल धान बल्कि गन्ने समेत कई फसल के प्रभावित होने की आशंका है। प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोनीपत में कार हादसे में 4 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक साथी को गंभीर हालत में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि सभी साथी दिल्ली से मूर्थल जा रहे थे, तभी फ्लाईओवर से नीचे उतरते ही ट्रक के साथ उनकी कार टकरा गई। सभी साथी मूर्थल में सुखदेव ढाबे पर खाना खाने जा रहे थे। नारनौद अनाज मंडी में व्यापारियों की अहम बैठक हुई। बैठक में प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष एवं हरियाणा कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग दास गर्ग ने व्यापारियों के साथ इस मामले पर बातचीत की और चर्चा की। इस दौरान बजरंग दास गर्ग ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से देश और प्रदेश में व्यापार ठप है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को रोजगार देने की बजाय मंडियों को बंद करने में तुली है। उन्होंने कहा कि कपास, सरसों, सूरजमुखी, मूंग, चना आदि की खरीद मंडी के आड़तियों की बजाय सीधी सरकारी एजेंसी कर रही है। केंद्र सरकार के अध्यादेशों के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन अब 10 सितंबर के लिए लामबंद हो रही है। किसान यूनियन 10 सितंबर को पीपली की अनाज मंडी में किसान बचाओ मंडी बचाओ महारैली का आयोजन करने जा रही है। कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में 10 सितंबर को होने वाली किसान बचाओ मंडी बचाओ महारैली की रूपरेखा तैयार की गई। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने बताया कि इस रैली में हरियाणा प्रदेश के सभी किसान यूनियन एक झंडे तले सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों के खिलाफ लामबंद होंगी। सोनीपत में बुजुर्ग महिला से मारपीट करना बहू को भारी पड़ा। पुलिस ने आरोपी बहू के साथ उसकी मां को गिरफ्तार किया। बुजुर्ग महिला से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। अंबाला में बस ड्राइवर से लूटपाट का मामला सामने आया। बस ड्राइवर ने बताया कि वो रोजाना की तरह ही सवारियां लेकर दिल्ली से लुधियाना की तरफ जा रहा था, तभी जीटी रोड पर अंबाला के पास बस का टायर पंचर हो गया। ड्राइवर टायर बदल रहा था। उसी समय 2 लोग बुलेट बाइक पर आए और उनकी परेशानी के बारे में पूछने लगा। तभी 3 और लोग वहां पहुंचे। पहले तो उन्होंने बस ड्राइवर के साथ मारपीट की और फिर उसके बाद 80,000 रुपए लेकर फरार हो गए। जाते हुए उन लुटेरों ने बस के शीशे भी तोड़ दिए। वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।
ऑनलाइन ट्रांसफर प्रणाली के विरोध में गोहाना में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक के निवास पर पहुंचकर विधायक को ज्ञापन सौंपा। पंचकुला के गांव बुढ़नपुर में हुई भारी बारिश के बाद गंदे नाले का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। लोगों के घरों और दुकानों में 3 से 4 फीट तक पानी जमा हो गया, जिसके बाद लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ा। लोगों के घरों में रखा सामान पूरी तरह से खराब हो गया। वहीं राजीव कॉलोनी और इंदिरा कॉलोनी में भी गंदे नाले के पानी से लोगों के घरों में परेशानी बन गई, पानी जमा हो गया। घरों में पानी घुसने से परेशान लोग पूरी रात अपना सामान दूसरी जगह शिफ्ट करते रहे। वहीं इलाके में पूरी रात बिजली भी गुल रही। लोगों का कहना है कि कई सालों से यहां हालात जस के तस बने हुए हैं। कई बार प्रशासन से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हो रही। गुरुग्राम के बादशाहपुर गांव में जलभराव से लोग परेशान हैं। पिछले 5 दिनों से इस इलाके में जलभराव है। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। झज्जर की जवाहरलाल नेहरू कैनाल से बरामद हुए युवक युवती के शव की पहचान हो चुकी है। झज्जर के गांव अकेहड़ी मदनपुर गांव के पास से बरामद हुए दोनों शव सोनीपत जिले के गांव गुढ़ा निवासी 18 वर्षीय प्रेरणा उर्फ निधि और 22 वर्षीय मनोज पुत्र जोगेंद्र के थे। सोनीपत की इंडियन कॉलोनी में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। महिला का शव कमरे में फांसी पर झूलता मिला। घटना की सूचना मिलने के बाद कोर्ट कॉम्प्लेक्स चौक की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू की। मृतका के परिजनों ने उसके पति और ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। परिवार के लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी एक ही परिवार में रहने वाले 2 सगे भाइयों से करवाई थी। शादी के बाद से ही दोनों को प्रताड़ित किया जाने लगा था, जिससे परेशान होकर उसने खुदकुशी कर ली। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।